समाचार, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारियां। इसके अलावा आपको बताते हैं कृषि स्टार्टअप के बारे में, मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से और अंत में जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर DPPQS फरीदाबाद के सलाहकार डॉक्टर JP सिंह जानकारी दे रहे हैं आम के निर्यात में प्रमुख पादप स्वच्छता उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। भारत विश्व में फलों का राजा कहे जाने वाले आम का एक प्रमुख उत्पादक देश है, जिसमें विश्व का लगभग 50% पैदावार भारत में होती है। इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत के कई प्रदेशों में कई मुख्य प्रजातियां इसकी किसान पैदावार करते हैं, जिसमें जो निर्यात के लिए प्रमुख जो फसल है, प्रमुख जो वैरायटी है, जैसे महाराष्ट्र में अल्फेंसो, गुजरात में केसर, कर्नाटका में अल्फेंसो, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा, चौसा, दशहरी, इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जो आम के निर्यात में किसानों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में जब आप देखते हैं कि जब खेत में आम की पैदावार की जाती है तो कुछ हानिकारक कीटनाशी जीव जिनको कहते हैं उनका प्रकोप होता है, जिसमें फल मक्खी, स्टोन विविल, ये दो मुख्य कीड़े हैं जिनका निर्यात पर काफ़ी बुरा असर पीछे देखा गया था। उसके साथ साथ भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति रक्षा संगरोध एवं संचय निदेशालय द्वारा कई तरह के ऐसे आयोजन किए गए, ऐसे प्रयोजन किए गए जिससे किसानों को इन कीड़ों से निजात मिल सके। इसमें सबसे पहले हम जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, स्वच्छता का जो कार्यक्रम है फार्म स्तर पे, जिसमें कीट की निगरानी, कीट का प्रबंधन, विभिन्न जो IPM पद्धतियां हैं उनसे किया जाता है। और उसके साथ साथ जब फसल पककर तैयार हो जाती है, उत्पादन निर्यात के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको जो पैक हाउस हैं उनके द्वारा प्रोसेस करके और जो फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट हैं, जिसमें कई तरह के ट्रीटमेंट कृषि मंत्रालय के जो निदेशालय है उसने इजाद किए हैं। और ये ट्रीटमेंट, ये जो फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हैं, जिसमें मुख्य रूप से हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, वेपर हीट ट्रीटमेंट है, जो विकिरण है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है, तो उसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को मैं यही बताऊंगा कि जो एपिडा हमारा एक निर्यात के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, उसके द्वारा एक मैंगो नेट का कार्यक्रम किया जाता है। तो उसमें सारी जानकारी जो फसल के जो पूरी
प्रबंधन की जो जानकारी है उसमें कीट के प्रकोप से लेके उसके प्रबंधन तक और जो अनेक उसमें सस्य क्रियाएँ या जो कई तरह के आयोजन किए जाते हैं अच्छी फसल लेने के लिए, जिसको गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, तो उन सब का लेखा जोखा रखा जाता है। और उसके बाद जो अप्रूव्ड पैक हाउस हैं एपिडा के द्वारा, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के जो निदेशालय है फरीदाबाद में, उसके द्वारा संयुक्त रूप से इनका जो है अप्रूवल होता है, एक्रेडिटेशन होता है। और इनके पास जो लैब संबंधित या जो इंस्पेक्शन संबंधित, जो प्रोसेसिंग संबंधित जो इनके पास सहूलियतें हैं, तो उनको ध्यान में रख के इनका ये अप्रूवल दिया जाता है। तो किसान भाई, इन जो रजिस्टर्ड किसान हैं वो एपिडा के कार्यक्रम के द्वारा किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है। ये किसान जो हमारे पंजीकृत किसान हैं, ये पैक हाउस के जो रजिस्टर्ड पैक हाउस है उसके साथ जुड़े होते हैं। और इसके जरिए कई देश, जैसा यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, उसके जो देश हैं वो इस तरह के माध्यम से, या न्यूजीलैंड है वो इसके माध्यम से, अमेरिका है वो इसी तरह के जो हमारा एक तरीका है उसके माध्यम से ही वो आयात लेते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब पैक हाउस के द्वारा जो जितनी भी प्रोसेसिंग क्रियाएं हैं, जिसमें फसल की ये आम की सफाई से लेके उसका अगर कोई फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने कहा हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, उसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट जैसा अमेरिका लेता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 3 मिनट के लिए किया जाता है, और उसके बाद उसका इरेडिएशन किया जाता है। तो उसके बाद उसमें पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र जैसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हैं, जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो उस पर हमारे कृषि मंत्रालय के अधिकारी उस पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र को जारी करते हैं, जिसके आधार पर ये आम का निर्यात अमेरिका को होता है। इसके साथ साथ जैसे जापान है, कोरिया है, न्यूजीलैंड है, मलेशिया है, इन देशों में भी हमारा जैसा वेपर हीट ट्रीटमेंट है या हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, तो इसमें गर्म पानी में एक सीमा तक एक समयबद्ध तरीके से इसका उपचार किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से साइंस बेस्ड है। और ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है भारत सरकार के NPPO से, नेशनल प्लांट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार का वनस्पति रक्षा संग्रोध एवं संचय निदेशालय है। और ये करने के बाद में इन देशों को ये सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके अलावा जो अगर कोई जानकारी उनको सस्य क्रियाओं से लेके या यांत्रिक प्रबंधन है, जो कि मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य कीटनाशी जीव जो हैं, तो उनका प्रबंधन कैसे करें, इससे संबंधित हमारे जो जानकारी है, जो लिटरेचर है, वो हमारे निदेशालय की जो हमारी वेबसाइट है ppqs.gov.in, तो इस पर उपलब्ध है। इस पर वो जानकारी ले सकते हैं, या एपिडा के किसी ऑफिस से, या हमारा जो केंद्रीय नाशी जीव प्रबंधन केंद्र है, या इसके साथ साथ हमारे जो वनस्पति रक्षा संग्रोध के जितने भी हमारे कार्यालय हैं जो पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उनके जरिए भी ये जानकारी ले सकते हैं। और इसमें ये सारी चीज़ों का सही इस्तेमाल करके हम अपनी फसल का एक समूचा दाम निर्यात करके एक समूचा दाम प्राप्त कर सकते हैं, जो न कि किसानों की आय में वृद्धि का एक अच्छा साधन है, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा कार्य करता है। और इसमें अगर और कोई जानकारी आपको चाहें तो हमारी निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें। कृषि दर्शन में इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसानों से, और ऐसे ही आज के हमारे किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज के दौर में उस सफल किसान के तौर पर हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे उनके जीवन से अन्य किसान भी सीख ले रहे हैं। तो देखते हैं आज के सफल किसान की कहानी कृषि स्टार्टअप में। वो नहीं अब हाशिए पर खड़ी, मिल रही सफलताएं उन्हें बड़ी। गांव हो या शहर या हो धुर जंगल, फैला रही हैं वो उम्मीदों के पंख। छू रही हैं सफलता का आसमां और लिख रही हैं आत्मनिर्भरता की नई दास्तां। ये दास्तान लिख रही हैं कांकेर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके द्वारा की जाने वाली मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती उन्हें सफलता की राह में उस मुकाम पर ला खड़ा करेगी जहां से लोग उनका अनुसरण करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर बढ़ चलेंगे आत्मनिर्भरता की राह पर। जब नारी इस ध्येय के साथ करती है मेहनत तो सफलता चूम लेती है उनके कदम। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कांकेर और उसके आसपास के क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं ने, जो विगत कई वर्षों से मिलेट्स की खेती कर रही हैं और हो रही हैं आत्मनिर्भर। मैं विगत 2015-16 से ग्राम गोटुल मुंडा में किसान विकास समिति का गठन हम सब भाई बहनों के द्वारा किया गया था। मेरी परिचित की मैडम हैं, उनके साथ में कृषि विज्ञान केंद्र गई। वहाँ देखी पशुपालन विभाग, मत्स्य का, सब्जी भाजी का और बहुत सारा कड़कनाथ मुर्गी का और मशरूम का बहुत सारा अलग अलग विभाग से बहुत अच्छा तरीका से मेरे को लगा कृषि विज्ञान केंद्र को देखकर। तो वहाँ से सोच बना कि हम लोग क्यों ना अपने गांव में किसान विकास समिति के माध्यम से अपने अपने घरों में मिश्रित खेती करें, जिससे हम लोगों की आय को बढ़ावा मिल सके। वो महिलाएं जो पहले धान की खेती पर निर्भर रहा करती थीं, वो महिलाएं जिन्होंने कभी अपने गांव घर की देहरी से बाहर नहीं रखे थे अपने कदम। मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती ने उनके सपनों को दे दिए हैं नए पंख। मिलेट्स की खेती से देश और दुनिया में बन रही है उनकी नई पहचान। मिलेट्स जिनमें शामिल हैं कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य जो देते हैं बेहतर पोषण। खून की कमी या कुपोषण की शिकार महिलाओं और बच्चों को कर रहे हैं सुपोषित और भर रहे हैं उनमें नई ऊर्जा। जब थाली में सजते हैं कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य तो बढ़ जाता है स्वाद और पोषण युक्त भोजन का मान। जब ऐसा भोजन उत्पादित करने में भी हो नारियों का हाथ, तब तो देनी ही पड़ेगी उन नारियों की मेहनत और लगन को दाद। कांकेर और उसके आसपास के क्षेत्र की ये मेहनतकश और लगनशील नारियां स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हैं, क्योंकि आज उनसे मिलने और उनके काम को देखने के लिए बड़े बड़े मंत्री, कलेक्टर और मुख्यमंत्री भी आते हैं और खुलकर करते हैं उनकी सराहना। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोगों को बहुत जगह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, रायपुर कृषि महाविद्यालय के कार्यक्रम में स्टॉल लगाने का भी मौका मिला। इसी तरीक़ा से हम लोगों के कोदो, कुटकी, मड़िया
का प्रचार प्रसार भी हुआ और बहुत लोग जानने भी लगे। सुदूर वन क्षेत्रों में निवास करने वाली इन आदिवासी महिलाओं के पास प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो इन्हें सरकार की ओर से प्रदान की गई है। भारत की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स में से एक यह प्रोसेसिंग यूनिट इनके काम को कुछ आसान बना देती है। गोटुल मुंडा में किसान विकास समिति में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी हुआ और वहीं से हम लोग कोदो कुटकी मड़िया का प्रसंस्करण कर रहे हैं। हम लोगों को लगभग 6,50,000 की आमदनी प्राप्त हुई है। इससे पहले की जो स्थिति थी हम लोगों की और अब की जो स्थिति है तो बहुत बदलाव हुई है और हम लोगों के जो कोदो कुटकी मड़िया का जो खेत का रकबा है उसका भी हम लोग का बढ़ोतरी हुआ है। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, तब से इन महिलाओं के चेहरे पर दमकती खुशी चौगुनी हो गई है। उत्साह और उमंग से भरी, आत्मविश्वास से ओत-प्रोत ये नारियां गढ़ रही हैं आत्मनिर्भर और सशक्त नारी की जीती जागती मिसाल। कांकेर और उसके आसपास और गोटुल मुंडा की आदिवासी महिलाएं मिलेट्स का उत्पादन कर रही हैं। ऐसी महिलाएं जो गांव से कभी बाहर नहीं निकली, कभी किसी बड़े शहर को नहीं देखा, आज उन महिलाओं द्वारा तैयार किए गए मिलेट्स से बने उत्पादों की प्रदर्शनियां महानगरों में भी लग रही हैं। महिला दिवस पर इससे सुंदर बात और क्या होगी। कहते भी है ना, सशक्त नारी सशक्त समाज, गढ़ रही है आत्मनिर्भर नारियां सुखी और समृद्ध राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सार्थक करती हैं गांव में सुदूर जंगलों में रहने वाली, कठिन परिश्रम से मिलेट्स की खेती करने वाली ये नारियां जो आज आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। जब से हम लोग लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई में काम करना शुरू किए 10 महिला बहनें, तब से हम लोगों के जो जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। खुद के लिए हम पैसा बचा रहे हैं और बच्चों के लिए भी पैसा जमा कर रहे हैं भविष्य के लिए। केंद्र सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने भी मिलेट्स के ऊपर काफी काम किया है ताकि गरीब आदिवासी लोग आगे बढ़ें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। समर्थन मूल्य मिलने से उत्साहित हैं ये नारियां। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोदो कुटकी को बढ़ावा दिए हैं समर्थन मूल्य में। तब से हम लोगों को लगा कि धान से ज़्यादा तो कोदो कुटकी में हम लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि धान को हम लोग 25 रुपया कुंटल में बेचते हैं और अभी हम लोगों का कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदना शुरू हुआ है। तब से हम लोग कोदो कुटकी का खेत का रकबा को बढ़ा दिए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं धान के जगह में कोदो कुटकी ही लगाएं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट्स मेले का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए मिलेट्स उत्पादक, किसान और मिलेट्स के व्यंजन को बनाने वाले शेफ भी शामिल हुए, जिन्होंने हर तरह के व्यंजन बनाए और लघु धान्य से बने ये व्यंजन आकर्षण के केंद्र रहे। भोजन की थाली में सजाकर लघु धान्य जब महिलाएं परोसती हैं बच्चों को, परिवार के सदस्यों को और स्वयं भी लेती हैं इसका स्वाद, तो होती है सुपोषण की सही शुरुआत। कोदो और रागी जैसे लघु धान्य के
औषधीय गुणों की वजह से इनसे बने उत्पाद का सेवन लाभकारी है। ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं, खून की मात्रा बढ़ाते हैं और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर स्व सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर बड़ी मेहनत और लगन से कोदो और रागी से बनी कुकीज भी तैयार कर रही हैं, जिनके बेहतरीन स्वाद की वजह से मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोदो, कुटकी, रागी और बाजरा से बनी चीजें थाली का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। बाजरे की खिचड़ी हो या कोदो कुटकी का बना हुआ पास्ता, नूडल्स, केक, अप्पे, बालूशाही, खुरमी, भेल, चिवड़ा, सूप और लड्डू या पकौड़े या फिर कटलेट, आज महिलाएं लघु धान्य से तरह तरह के व्यंजन बना रही हैं और इस तरह से लघु धान्य की मांग देश और विदेश में भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोच का हो रहा विस्तार, महिलाओं के सपने हो रहे साकार, आत्मनिर्भरता की राह में बढ़ते हुए नारियां अब रच रही हैं सफलता का नया आकाश। तो देखा आपने कि अगर आप निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहें और चुनौतियों के सामने झुकना ना सीखें तो कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। अच्छे उत्पादन और लहलहाती फसलों के लिए हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, मसलन मौसम की मार। ऐसे में किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है फसल बीमा योजना। कैसे हमारे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कृषि दर्शन में खेती किसानी से संबंधित और भी नई नई जानकारियां आपने आज के कार्यक्रम के माध्यम से हासिल की। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मुर्गियां हो सकती हैं बर्ड फ्लू का शिकार। प्रभावित हो सकता है पोल्ट्री उत्पादों का बाजार। बेकार ना हो जाए मुर्गी पालकों की मेहनत। विशेषज्ञों की सलाह से होगा पोल्ट्री फार्म का बचाव। देखिए बर्ड फ्लू, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।